सर क्या है ये, क्या ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना इंडिफरेंस पॉइंट था? नो, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। एक, उससे काफी आसान है, और दो, बहुत ज्यादा वर्थ इट नहीं है। बट ठीक है, पढ़ाई अच्छा है। पढ़ाई ये है कि प्लान एक ही है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, बट वन एट ए टाइम। विच इज बेटर, विच इज बैड नहीं। हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर हम प्लान ए फॉलो करते हैं तो कितना रुपया का ईबीआईटी होने से हमारा ईपीएस 0 आ जाएगा। सर 0 लाने के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, बेंचमार्क है, उससे ज्यादा कमाएंगे बे। एक अमाउंट होता है, इतना कमाना नहीं होता है। इतना मिनिमम कमाना है जिससे ईपीएस 0 आए, आप नेगेटिव में ना जाएं। एफएम की क्लास, कॉस्टिंग की क्लास अगर पढ़ते हो तो वहां कॉस्ट ब्रेक इवन होता है। उतना कमा लो कि फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए माने ईबीआईटी 0 आ जाए। फिक्स्ड कॉस्ट तो हम लोग का ईबीआईटी होता है ना, देखना। फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के बाद तो ईबीआईटी आ जाता है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं ईपीएस 0 माने इतना कमाओ कि इंटरेस्ट भी निकल जाए, टैक्स भी निकल जाए और डिविडेंड भी निकल जाए, प्रेफरेंस वाला सब कुछ निकल जाए, बस शेयर होल्डर के लिए कुछ ना बचे। बचाना है, पर कितना कमाने से कुछ भी नहीं बचेगा, ये पता करना है। तो बस उससे ज्यादा कमाने का ट्राई करना है, और क्या। लिखो, इट इज, ए करके लिखो, इट इज दैट अमाउंट ऑफ ईबीआईटी at which it is that amount of EBIT at which EPS, earning per share, is 0 for a particular, लिखो, for a particular plan. B, here also we will use the same formula of EPS. Repeat करो, here also we will use the same formula of EPS. ओके हैं? बस हम लोग को सॉल्व करते समय जो भी प्लान का ईपीएस आप निकालोगे इक्वल टू 0 बिठा देना है। हेलो, इक्वल टू 0 बिठा दोगे, फिर जो भी एक्स आएगा वो आपका आंसर है कि इतना कमाने से ईपीएस 0 हो जाएगा। अपने को उससे ज्यादा कमाना है, टारगेट हो गया, बेंचमार्क की तरह काम करता है। लिखो, सी, it works as a benchmark to earn profit. D, example. हाँ बच्चा,
हाँ बता, हम तो लिखे ही नहीं थे। नहीं तो लिखा हुआ था, फिर काट दिए थे ना। तो पहला वाला लाइन गलत हो गया, तुरंत पकड़ ली। बोलती लिखा हुआ तो दिख रहा वाला, अभी तक मजबूरी से लाइन चेंज करना पड़ा। ये मेरा आंसर है 1 लाख। एक बार 1 लाख रुपये कमा करके देखो। 1 लाख कमाओ, 70,000 दे दो, 30,000। 30,000 का 30% टैक्स दे दो, 21,000 बचा। 21,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो, 0 बचा। 0 ही तो बचाना था ना। 0 बाई 50,000 करोगे 0 ही तो आएगा, तो 0 बचा। ये जो तुम लोग इतना इतना किए ना इतना इतना, ये बहुत सारा बुक में ऐसे लिखा हुआ रहता है। आंसर है ये। आया ना। अब भाई इसका लॉजिक सिखाते हैं। लॉजिक भी सिखाते हैं, मैथमेटिक्स भी सिखाते हैं। पहले लॉजिक देख भाई। प्रॉफिट जीरो करने के लिए, शेयर होल्डर का प्रॉफिट को जीरो करने के लिए 70,000 रुपया तो कमाना ही पड़ेगा इंटरेस्ट का। वो तो मिनिमम कमाएंगे, नहीं तो उसको देंगे कैसे। और प्रेफरेंस डिविडेंड अगर 21,000 रुपया देना है तो वो तो आफ्टर टैक्स देना होगा। तो उसके लिए कम से कम 30,000 कमाना होगा। 21 इज इक्वल टू 0.7। 1 रुपया कमाओगे तो 30 पैसा टैक्स दोगे ना। माने 100 रुपया पकड़ लो ना। 100 रुपया कमाओगे तो निर्मला जी पहले 30 रुपया मांगेगी, तो 70 बचेगा। वो ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे पाओगे। तो 70 डिविडेंड देने के लिए 100 कमाना पड़ेगा। तो 21,000 डिविडेंड देने के लिए 30,000 कमाना पड़ेगा। बिकॉज 21 याद है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी लीवरेज में भी कराए थे हम। नहीं याद आया? याद आया ना। तो हम लोग सिंपल बोलते हैं, इस 21,000 रुपया कमाने के लिए 30,000, 21,000 देने के लिए 30,000 कमाना होगा, और ये 70 कमाने देने के लिए 70 कमाना होगा। बिफोर टैक्स में देना है ना, तो 1 लाख कमाने से हुआ। हम बोले जो 21,000 देना है, इसके पहले टैक्स दे के ही तो इसको दे पाओगे ना, डिविडेंड है ना ये। तो 21,000 रुपया अगर किसी को आफ्टर टैक्स देना है तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 21 कमाना पड़ेगा ना। तो बिफोर टैक्स में तो 30,000 कमाना होगा ना भाई। 21,000 इज 0.7 ना, तो 30,000 कमाना होगा ना। और इंटरेस्ट को देने के लिए तो बिफोर टैक्स 30,000 कमाने से हो जाएगा। बिफोर टैक्स 70,000 कमाने से हो जाएगा। 70 और 30 1 लाख। या इधर देखो ना मैथमेटिक्स भाई, ये तो ऐसा था ना। सॉल्व क्या करना, ऐसे देखो ना। x माइनस 70,000 माइनस 21,000, x माइनस 70,000 इंटू 0.7 माइनस 21,000 इज इक्वल टू 0 है ना। 50,000 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा ना। इस 21 को अगर इधर भेज देते हैं, x माइनस 70,000 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 21,000 हुआ कि नहीं। इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, हुआ कि नहीं। इसको इधर ले जाते हैं, तो वही तो लिखे थे हम। ये मैथमेटिक्स करके दिखाए, ये लॉजिक से समझाए।
भाई इंटरेस्ट के बराबर पैसा कमा लो और डिविडेंड पोस्ट टैक्स देना है तो उसका प्री टैक्स कमा लो। पोस्ट टैक्स में अगर किसी को 21,000 रुपया देना है तो प्री टैक्स में आपको 30,000 का प्रॉफिट चाहिएगा ना। दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है।